हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन। द डेरिवेटिव्स ऑफ मॉड्यूलस x माइनस 1 प्लस मॉड्यूलस x माइनस 3 एट x इक्वल्स टू 2 इज। अच्छा ठीक है, सबसे पहले हम देखते हैं कि मॉड्यूलस का मतलब क्या होता है। ठीक है, अगर कोई चीज मान लेते हैं एग्जाम्पल के तौर पे कोई चीज मॉड्यूलस में है तो हम उसे लिख सकते हैं प्लस माइनस एक्स। ये तो आप सबको पता ही है। ठीक है, इसका मतलब क्या है ये हमने लिख तो दिया। इसका मतलब ये है कि अगर हम कोई वैल्यू रियल लाइन पे डिफाइन कर रहे हैं तो वो हमेशा पॉजिटिव वैल्यू होगी और उसकी जो डिस्टेंस है वो ओरिजिन से कितनी है हम यहाँ पे ये बता दें। मॉड्यूलस का मतलब ये होता है कि कोई भी वैल्यू की डिस्टेंस ओरिजिन से कितनी है, और जो डिस्टेंस होती है वो कभी भी माइनस में नहीं हो सकती। इसलिए क्या होता है, इसकी दो वैल्यूज हो गई प्लस एक्स और माइनस एक्स। मान लिया कि मॉड्यूलस में से हमारी वैल्यू निकल के आती है कोई भी वैल्यू माइनस में, तो यहाँ पे हम माइनस एक्स इसीलिए रखते हैं कि ये माइनस माइनस को कैंसिल करके क्या हो जाता है प्लस एक्स। तो मॉड्यूलस की वैल्यू अगर हम कभी कभी ऐसे लिखते हैं मॉड्यूलस एक्स को हम क्या लिख देते हैं एक्स। इसका मतलब मॉड्यूलस की जो वैल्यू होती है वो हमेशा 0 से बड़ी होती है या 0 के इक्वल होती है। ठीक है, क्योंकि वो वैल्यू जो होनी चाहिए वो पॉजिटिव वैल्यू होनी चाहिए। ठीक है, तो अब हमारे पास मॉड्यूलस एक्स की वैल्यू जो है वो क्या है प्लस माइनस एक्स, और हम इसे कैसे लिख सकते हैं अंडर रूट एक्स स्क्वायर, क्योंकि इसकी वैल्यू भी क्या होती है प्लस माइनस एक्स। तो यहाँ पे हमारा जो की कॉन्सेप्ट है वो क्या है, की कॉन्सेप्ट हमारा ये यहाँ पे यही है कि सबसे पहले जो हम मॉड्यूलस एक्स का डेरिवेटिव निकालेंगे, फिर उसके बेस पे जो हमारा क्वेश्चन है हम उसका डेरिवेटिव निकालेंगे। ओके, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, मान लेते हैं लेट y इक्वल्स टू मॉड्यूलस x। ओके, सो यहाँ पे हमने y इक्वल्स टू मॉड्यूलस x ले लिया, तो हम इसको डिफरेंशिएट, तो अगर y इक्वल्स टू मॉड्यूलस x है तो हम इसको क्या लिख सकते हैं अंडर रूट एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो अब इसको डिफरेंशिएट कर देते हैं विद रिस्पेक्ट टू x। ओके, यहाँ क्या आ गया dy ओवर dx। ओके, सो आप सबको तो पता ही है कि x की पावर n का अगर हम dy ओवर dx करते हैं तो उसकी वैल्यू कितनी आती है n इंटू एक्स की पावर n माइनस 1। ओके, बस इसी का यूज करेंगे हम यहाँ पे। सो यहाँ पे हमारे डिफरेंशिएट करके वैल्यू आ जाएगी 1/2 एक्स की पावर 1/2 माइनस 1 इंटू डी वाई ओवर डी एक्स, यहाँ हो जाएगा एक्स का स्क्वायर। ठीक है, ये हमारे पास वैल्यू आ गई। सॉरी, यहाँ पे एक्स स्क्वायर की पावर आएगी। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास क्या आ गया डी वाई ओवर डी एक्स की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई, ये आ गई 1/2 एक्स स्क्वायर की पावर माइनस 1/2 इंटू 2x, क्योंकि जब हम एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या आ जाएगी 2x, 2 से 2 चला गया, तो डी वाई ओवर डी एक्स की वैल्यू यहाँ पर कितनी आ गई है हमारे पास में, यहाँ पे हमारे पास आ गई है x अपॉन एक्स स्क्वायर की पावर 1/2। तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं, हमें पता है हमारे पास ये जो वैल्यू है ये क्या है, ये वैल्यू है, तो इसकी वैल्यू हमारे पास क्या है, इसकी वैल्यू हमारे पास क्या है मॉड्यूलस x। तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं x अपॉन मॉड्यूलस x। तो अगर हम मॉड्यूलस x का डिफरेंशिएट करते हैं तो हमारे पास वैल्यू क्या आती है x अपॉन मॉड्यूलस x। अब हम अपने क्वेश्चन पे चलते हैं। हमारे पास क्वेश्चन क्या था, हमारे पास दिया हुआ क्वेश्चन है कि हमें जो वैल्यू फाइंड आउट करनी है वो मॉड्यूलस x माइनस 1 प्लस मॉड्यूलस x माइनस 3। ठीक है, इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है, और इसकी वैल्यू जो हम फाइंड आउट करने वाले हैं उसकी जो हमें वैल्यू रखेंगे हम वहां पे जब हमारा क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा x इक्वल्स टू 2 रख के हम इसकी वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, तो हम इसके लिए सबसे पहले हम इसको क्या कर देते हैं डिफरेंशिएट कर देते हैं। तो ये हम इसको डिफरेंशिएट करेंगे, ये इसकी जो वैल्यू है वो कैसे निकलेगी, अब मान लेते हैं कि ये फंक्शन fx है। ठीक है, मान लिया, जस्ट मानने के लिए मान लिया कि ये फंक्शन fx है। ठीक है, तो अब हम फंक्शन fx को डिफरेंशिएट कर रहे हैं। ठीक है, तो dy क्या कहते हैं, इसको हम लिख सकते हैं f डैश x, इसको डिफरेंशिएट करेंगे अब हम। सो अभी मैंने आपको बताया कि कोई भी वैल्यू मॉड्यूलस में होती है तो उसका डिफरेंशिएशन क्या होता है, इसका डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा x माइनस 1 अपॉन मॉड्यूलस,
ये हम दूसरी स्लाइड ले लेते हैं। इसका डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा हमारे पास, एफ डैश एक्स हो जाएगा हमारे पास, क्या हो जाएगा एक्स माइनस 1 अपॉन मॉड्यूलस, सॉरी मॉड्यूलस एक्स माइनस 1 या फिर x माइनस 1। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, अब हम करते हैं प्लस मॉड्यूलस x माइनस 3 अपॉन x माइनस 3, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं x माइनस 1 अपॉन मॉड्यूलस x माइनस 1 प्लस x माइनस 3 अपॉन मॉड्यूलस x माइनस 3। आपको पता है एक ही बात है, क्योंकि पॉजिटिव वैल्यू ही निकल के आनी है इसमें से। ठीक है, तो अब हम इसका डिफरेंशिएशन करेंगे। अब हमने इसका डिफरेंशिएशन कर दिया, ये हमारा डिफरेंशिएशन है। अब हमारे क्वेश्चन में बोला है कि जो हमारा डिफरेंशिएशन आया है उसमें x की वैल्यू में 2 पुट करनी है। ठीक है, तो लेट्स पुट x इक्वल्स टू 2। ठीक है, यहाँ पे हमने 2 पुट कर दिया, तो क्या है हमारे पास में 2 माइनस 1 अपॉन मॉड्यूलस 2 माइनस 1 प्लस यहाँ पे आएगा 2 माइनस 3 अपॉन में आ जाएगा 2 माइनस 3 का मॉड्यूलस। ठीक है, अब देखते हैं यहाँ पे क्या है 2 माइनस 1 अपॉन 1, यहाँ भी 1 आ जाएगा 1 का मॉड्यूलस, प्लस यहाँ क्या आ जाएगा, यहाँ जाएगा माइनस 1 और नीचे क्या आ जाएगा, क्योंकि ये 1 जो है वो मॉड्यूलस में है तो उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, पॉजिटिव हो जाएगी, मैंने अभी आपको बताया। ठीक है, ओके, तो यहाँ पे हम देखते हैं, तो यहाँ ये हमारा 1 अपॉन मॉड्यूलस 1 की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी। यहाँ आ जाएगा हमारा माइनस, ऊपर हमारा जाएगा 1 और नीचे हमारा क्या आ जाएगा 1, तो हमारे पास क्या आ गई x इक्वल्स टू 2 पे वैल्यू 0। तो यही हमारा आंसर है। थैंक यू सो मच बच्चों।